हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को मैथ की पाठशाला में भी जेडी सर के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का पार्ट होने वाला है लास्ट चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट वाइज से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, बोलो बोलो बोलो, डिवीजन एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। समझे गए ना मेरी बात। इसके पहले आपने सारे के सारे प्रोसेस पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं आपने? पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल के रिलेशन पढ़े आपने, कोफिशिएंट विद जीरोज़ के साथ, जिसमें क्वाड्रेटिक भी पढ़ा आपने, क्यूबिक भी पढ़ा आपने, और कुछ प्रोसेस आपने और भी पढ़े जिनमें आपने फैक्टराइजेशन करके उनको कैसे सॉल्व करना सीखा और रिलेशन करना सीखा, वहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा आपने। अब जो करने जा रहे हो ना, वो करने जा रहे हो डिवीज़न एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल। इसका मतलब स्टूडेंट्स हम इसको क्या समझने वाले हैं, जैसा यूक्लिड डिवीज़न ने बोला था, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में आपने पढ़ा था कि आपके पास 2 नंबर्स थे, वहाँ नंबर में था, रियल नंबर में थे आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स में। यहाँ आपके पास जो पढ़ने वाले हो पॉलिनोमियल में पढ़ने वाला है डिवीज़न एल्गोरिदम। तो सिंपल है, पहले एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बता दें कि आपके पास अगर 2 नंबर है, एक नंबर है 3, अगर इसमें डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करो तो ये कहता है कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके तब तक करेगा जब तक रिमाइंडर एक इंटीजर ना आ जाए और कोशिएंट एक इंटीजर ना आ जाए, तब तक डिवाइड करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते थे डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पर क्या होता था कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता था। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो नंबर सिस्टम में हो गया। अब जो स्टूडेंट्स आप पढ़ने वाले हो ना, क्या पढ़ने वाले हो? अब पढ़ने वाले हो डिवीज़न एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल पे। तो देखिएगा, ध्यान से देखो कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मेरे सुनहरे बच्चों, राज दुलारों बच्चों। देखिएगा डिवीज़न, अरे रुक जाओ, डांस करने लगा, फूफा बनाइए। डिवीज़न एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल, डिवीज़न एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल। सिंपल है बच्चों, इससे सिंपल इस धरती लोक में तुम कुछ ना पाओगे, हम तुमका बता दे, पक्का बता रहे हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम ऑन पॉलिनोमियल ये कहता है कि जस्ट सपोज दैट वी हैव, अरे बेटा रुकना, वी हैव px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा। आर पॉलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ px जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए डिग्री ऑफ gx। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम px को यहाँ बच्चों बोले गया है, क्या बोला गया? बोला ये गया बच्चों, क्या बोला गया? बोला ये गया बच्चों कि जो यहाँ पर वैल्यू px है वो एज अ डिवाइडेंट है और जो gx है वो एज अ डिवाइज़र है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो डिग्री ऑफ px होगी वो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx होगी, तभी तो gx डिवाइड करेगा ना, नहीं डिवाइड ना करेगा। तो वही चीज़ के लिए इन्होंने लिखा कि वो जो वैल्यू आपने लिखा कि सच दैट, ध्यान से देखिएगा कि सच दैट देयर एग्जिस्ट, बेटा रुकना, सच दैट देयर एग्जिस्ट टू अनदर पॉलिनोमियल, टू अनदर पॉलिनोमियल्स। कौन कौन से होंगे बच्चों? वो होंगे आपके पास, क्यू लिखना है, क्यू ऑफ x एंड आर ऑफ x। और ये ऐसे आएंगे जो कंडीशन को होल्ड करेंगे इस तरीके से कि g ऑफ x जब डिवाइड करेगा p ऑफ x को, तो यहाँ पर आएगा g ऑफ x, यहाँ पर आएगा q ऑफ x, यहाँ पर बच्चों आएगा r ऑफ x। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होगा q ऑफ x बच्चों, ये देखो q ऑफ x बच्चों। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो p ऑफ x होगा बच्चों वो क्या होने वाला बच्चों? g ऑफ x होगा बच्चों, इज इक्वल टू qx प्लस का r ऑफ x। ज़रा ध्यान देना बड़े गौर से। क्या बोला जाएगा कि जो डिग्री ऑफ यहाँ पर px है, अरे भैया राजा बेटा, g ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ q ऑफ x के इक्वल होने वाली है कंडीशन नंबर फर्स्ट। दिमाग लगाना, दिमाग। एंड सेकेंड, डिग्री ऑफ जो gx होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिग्री ऑफ rx। यहाँ कोनो इक्वल नहीं है। ये जो कंप्लीट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिदम ऑन अ पॉलिनोमियल डिफाइंड। फिनिश। समझ गए ना? अब इतना कर लेने के बाद
अब इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता क्या देने वाला, सुनो बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन ये देगा तुमका कि तुमका ये बोलेगा बच्चों कि देखो तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, एक तुम्हारे पास एक और पॉलिनोमियल होगा। क्या बात कर रहे हो, दुई दुई, हाँ दुई दुई कहे कैसे, एक पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल का कर रहना चाहिए, डिवाइड। अच्छा जो डिवाइड करेगा वो क्या बनेगा, डिवाइजर। और जो का डिवाइड करोगा वो नंबर का बनोगा, वो बनेगा डिवाइडेंट। और डिवाइड करने के बाद कहाँ मिलेंगे, दो पॉलिनोमियल, एक मिलेगा टॉप पे, एक मिलेगा बॉटम पे। समझ गए ना बात, हाँ। तो एक बनेगा क्यू एक्स, एक बनेगा आर एक्स। तो जरा एग्जाम्पल में देखते हैं। बच्चों 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 देखिएगा, ध्यान लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। आपके पास मैंने लिख दिया कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ तो मैंने बता दिया, वहाँ जरूरी थोड़ी है कि आपको बताएगा किस तरीके से लिखा है बच्चों। समझ गए ना। अरे का लिख रहे हो सर जी, तुम का लिख रहे हो, यहाँ पर एक्स लिख दो। ठीक है बच्चों, यार लिख दे रहे हैं, अरे लिख दे रहे हैं, प्लस का 2। ये देखो अब क्या करेंगे, जी एक्स से इसको डिवाइड करो तो एक्स माइनस 2 क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2। अब डिवाइड करने का तरीका तुम बहुत बचपन से सीख रहे हो भैया, लॉन्ग डिवीजन है ये। देखिए होगा क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट करिए होगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ओ बच्चों माइनस प्लस कैंसिल, और बच्चों एक्स स्क्वायर। बच्चों ये माइनस ये प्लस ले लिया जाएगा, ये माइनस अब नहीं रहा, क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स प्लस का 2। यहाँ क्या मिल रहा है, एक्स बेटा माया एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई बेटा 2x, यहाँ क्या मिल गया प्लस, यहाँ माइनस कैंसिल आउट बच्चों, माइनस का 3x प्लस का 2। देखिए बच्चों क्या मिल गया यहाँ पर, जल्दी बताओ। यहाँ पर -3 चाहिए कोएफिशिएंट, -3 तो माइनस का 3x बच्चों प्लस का 6, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट माइनस का 4। देखो तो क्या आ गया, ये आ चुका है आपके पास क्यू ऑफ एक्स, कोशियंट बोलते हैं इसको। ये आर ऑफ एक्स, ये क्या आ गया, रिमाइंडर आया है। इसकी डिग्री कितनी है जरा चेक करो, डिग्री है इसके पास 0 का है कोशियंट कांस्टेंट है ना ये इसकी डिग्री कितनी है जरा बताइएगा। इसकी डिग्री है बच्चों 2। इसकी डिग्री कितनी थी, देखो भैया डिग्री है इसकी डिवाइड करने वाले की 1। जरा चेक करो क्या कंडीशन लिखी गई थी कि जो आर एक्स की डिग्री है वो हमेशा जी एक्स से कम होगी। चेक करो, यहाँ 1 थी तो यहाँ 0 आई है। अगर यहाँ पर 2 होता तो या तो यहाँ पर 1 आता या तो 0 आता। दिमाग लगाओ, दिमाग भैया, कि जो आर एक्स की डिग्री हुई ना वो जी एक्स से तो ज़्यादा ना हुई। ये समझ रहे हो आप, जी एक्स की डिग्री अगर 2 है तो जो आर एक्स की डिग्री आएगी या तो 1 आएगी या तो 0 आएगी। यहाँ देखो 1 थी तो क्या आ गई, 0 आ गई। कई बार क्वेश्चन बेटा पूछो है ऐसा, समझ लो तुम। ऑब्जेक्टिव पता क्या बोल देगा, देखो बोल देगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भला। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 2। अब बोल देगा व्हाट इज द पॉसिबल कंडीशन फॉर अ डिग्री ऑफ आर एक्स। क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हैं देखिएगा। डिग्री यहाँ पर 3 है, कितनी हो सकती है, 0, 1 एंड 2, कभी इक्वल हो ही नहीं सकती। समझो समझो इस बात को। किस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर दूसरी बात दिमाग में ऐसा रखना कि इफ़ आर ऑफ एक्स, ये ज्ञान की बात है। किसकी बात है, ज्ञान की बात है, ठीक है ना। हाँ ये ज्ञान की बात है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इफ़ आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0। अगर आप आर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो जी ऑफ एक्स क्या कहलाएगा, जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। बस बात खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टू चेक दैट जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर और नॉट। तो डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या बन जाएगा, फैक्टर। अगर नहीं आई रिमाइंडर की वैल्यू 0 तो कभी फैक्टर होगा ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन में कभी भी ये जो फंक्शन है ना x माइनस 2, इसका कभी फैक्टर हो ही नहीं सकता, फैक्टर नहीं हो सकता। बस बात खत्म। कहीं नहीं हो सकता सर, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा सर। याद करो रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 चैप्टर कौन सा था, बोलो 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 बोलो, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल था ना, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम वहीं का था ये। समझ गए ना बात। चलो तो ये ज्ञान की बात खत्म। अब क्वेश्चन टाइप सेकंड, ये दो टाइप के पढ़ लिए। पहले क्या बोलेगा, टू फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड आउट कर लेना है। फिर बोल देना है टू चेक दैट फैक्टर। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तभी ये बनेगा फैक्टर, अदरवाइज नहीं बनेगा फैक्टर। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके पास आते हैं तब जब 2 जीरोज दे देगा बच्चों और बोलेगा फाइंड द 2 अनदर जीरोज। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों। समझ गए ना मेरे बच्चों, समझ गए ना। आ जाओ करते हैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसके लिए हम रेडी हैं क्वेश्चन लिखने के लिए। ये देखो 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, जो कि बोर्ड पे आए हुए क्वेश्चन है। और इस तरीके के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज में, 1 एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन हैं। और ठीक इसी तरीके से आरडी सर में 5, 6, 7 क्वेश्चन है। इस तरीके से आर एस अग्रवाल पे हैं। आप पीएचडी कर लोगे तुम इसके ऊपर। देखो फिर ध्यान से क्या करने वाले हैं, देखिएगा। पीएचडी का मतलब होता है महारत हासिल करना। महारत हासिल करने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस का भंडार का ज्ञान हो जाना।
मतलब कि ज्ञान का भंडार हो जाना, भंडार का ज्ञान, ज्ञान का भंडार, समझ ना दिमाग में। हाँ तो देखें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके 2 जीरोज हैं, एक 2 है एक -2 है। याद करो उस दिन को जिस दिन ये बोला गया था कि अगर जीरोज पता है तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो। अभी पढ़े हो, अभी पढ़ के आओ इसी चैप्टर पे, आज नहीं प्रीवियस वीडियोज़ में जब स्टार्टिंग में आया था कि वी हैव अ जीरोज देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गिवन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व कर रहा हूँ। दिमाग लगाना, दिमाग, बहुत ज्ञानी इंसान हो भाई तुम लोग, समझ रहे हो ना। हाँ इतने ज्ञानी इंसान हो तुम लोग, फिर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ है भाई, समझा करो। हाँ अरे समझ रहे हो ना, देख लो। अरे ना भैया ये मत करना, ये मत करना, हाँ नहीं तो फिर तो हो जाए, फिर तो कलर तो देखिएगा सिंस अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम जी ऑफ एक्स कह रहे हैं वो क्या बनेगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करिएगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस -2 तो 0 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू माइनस का 2। सॉल्व करिएगा क्या मिल जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये बन गया। डिवाइड में 1 है, क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू 1। अगर के इज इक्वल टू 1 आ गया तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखो तो जानो तो, अभी नहीं क्या सर, अभी नहीं, समझदार हो। ये जी एक्स आ गया, अब ये डिवाइजर होगा। अब जरा देखिएगा ये जो आया है ना, इसको गौर से देखना, ये ऐसा पॉलिनोमियल आया है जो इसका फैक्टर होगा। कैसे पता सर जी आपका, कैसे हम इसका सोल्यूशन से इसका पॉलिनोमियल बनाए हैं, दिमाग लगाओ। जो सोल्यूशन हुआ है फैक्टर और उनके फैक्टर का प्रोडक्ट आल्सो फैक्टर, और फैक्टर्स बन गया पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल भी बनेगा फैक्टर। दोबारा रिपीट करते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज लेफ्ट हैंड साइड पे आए तो बने फैक्टर, और 2 फैक्टर का करे प्रोडक्ट तो वह फैक्टर, और फैक्टर से बन गया तुमका पॉलिनोमियल। तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, चेक करते हैं। तो डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिएगा डिवाइड करना स्टार्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 क्या मिल जाएगा यहाँ, एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब माइनस का 34 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 120। अब डिवाइड करिएगा, क्या कर देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिल जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं यहाँ पर, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस होते हैं बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या करेंगे तो माइनस या प्लस, तो माइनस का 30x स्क्वायर हो जाना है, यहाँ पर माइनस का 4x, यहाँ पर प्लस का 120। यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, x मिल जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब मिल गया, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 4x मिल जाना है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो यहाँ माइनस का 30x स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर 120, यहाँ पर लाना है माइनस का 30 स्टूडेंट्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 30x स्क्वायर। ना रे भैया गान, तो ये देखो आ गया वैल्यू 0। और अगर दिमाग लगाइएगा, अगर आपको ये बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, बोल ये दिया जाए स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, बोल ये दिया जाए कि सिंस रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज g ऑफ x इज अ फैक्टर। तो दिस इम्प्लाइज जो p ऑफ x इज इक्वल टू होगा वो g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस का r ऑफ x होगा बच्चों। समझ गए ना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से कि अब आपके पास क्या बना, कि आपके पास इस कंडीशन पर q ऑफ x की जो वैल्यू है उस q ऑफ x की वैल्यू को 0 रखिए, क्योंकि आपको सोल्यूशन चाहिए। ये 0 ऑलरेडी है, ये इसके इक्वल है। अगर मुझे इसके सोल्यूशन 0 चाहिए है तो मुझे इसको किसके इक्वल करना होगा, 0 के। तो ये 0 है, ये इसको 0 के इक्वल करना होगा, क्योंकि Rx तो 0 है ही, उससे कोई लेना देना नहीं है। Gx ऑलरेडी 0 हो करके ही वैल्यू दिया था +-2। अब बच्चा Qx को 0 कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, नन्ना रे क्या बन गया तू कहाँ से। ये देखो, अरे आ जा भैया क्या कर रहे हो, देखो x आ जाएगा तो x प्लस 6 आ गया, माइनस का 5 आ गया, x प्लस 6 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, टिक्की 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 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 5, ये 2 आ गए। तो ये 2 सोल्यूशन आ गए, इनको हम क्या बोल देंगे, बोलो गामा इज इक्वल टू -6 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 5। तो हेंस जीरोज आर, कौन कौन से जीरोज आ गए बच्चों, वो 2 जीरोज थे, याद करो। एक किनारे में 2 -2 और ये देखो 2 आ गए, कौन कौन से, 6 -6 और 5। तो हेंस जीरोज आर 2 -2
ठीक है ना, इसको इसमें लिखना एंड 6 माइनस का एंड 5 और ये आपके पास आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। तो जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि 2 गिवन जीरोज दे दे, अनादर 2 गिवन जीरोज पूछे, तो आप सबसे पहले उस 2 गिवन जीरोज से क्या फाइंड आउट कर लोगे स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। तो आपको पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो ज़रा दिमाग लगाइएगा और दिमाग की बत्ती जलाइएगा और उस दिमाग की बत्ती पे और ज्ञान की ज्वाला जलाइएगा और उस ज्ञान की बात से और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। तो ज़रा चेक करिएगा क्या क्या दे रखा है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको बच्चों दे रखा है, कलर तो आजा, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है √2 एंड बीटा की वैल्यू दे रखा है -√2। अगर यहाँ से पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहो gx तो क्या मिलेगा, k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो k आ जाएगा x², ये 0 इंटू एक्स आ जाएगा बच्चों, ये -2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या मिल जाएगा, k टाइम बच्चों x² -2 बच्चों बाई 1 है। ये सेल्फ एडजस्ट नंबर होता है, k तो हो चुका है बच्चों। तो g ऑफ x की वैल्यू बच्चों के x² -2 बच्चों। अब इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, किसको डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है। क्या आएगा रिजल्ट वो आप जानते हो। कितने होशियार बच्चे हो गए भाई तुम लोग, क्या बात कर रहे हो सर, हम तो बचपन से थे होशियार लोग। किसी ने बोला नहीं ना, मैंने ही तो बोला है आप लोगों को। हाँ, ये भ्रम भी हो सकता है बोला तुम लोगों को, ध्यान में रखिएगा। हाँ, x² -2 से डिवाइड करिएगा बच्चों, 2x की पावर 4 प्लस का 7x³ माइनस का 19x² माइनस का 14x प्लस का 30 बच्चों। अब देखिएगा क्या कर देंगे बच्चों, इसको डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आएगा, पक्का लिख लो भैया तुम। हाँ, होगा, क्या बात कर रहे हो हम पर, कुछ हो यार। 2x² क्या कर देंगे, 2x की पावर 4 वैल्यू रखो तो क्या मिल जाएगा ना 4x²। सॉल्व करिएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट, कितना मिल गया 7x³ यहाँ बच्चों, माइनस का 15x² बच्चों, यहाँ के मिल जाएगा माइनस का 4x बच्चों प्लस का 30, कितने का कर देते हैं 7x का बच्चों। प्रोडक्ट करिएगा 7x³ बच्चों, इसका प्रोडक्ट तो माइनस का 14x बच्चों, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस बच्चों, ये दोनों कैंसिल बच्चों, माइनस का 15x² प्लस का 30 बच्चों। अब आगे क्या कर देंगे सर बोलेंगे किसमें -15 का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो माइनस का 15x² प्लस का 30 बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। क्या आ गई रिमाइंडर आ गई बच्चों 0। और अगर एक बार रिमाइंडर 0 आया तब इसके आगे की कहानी आप सब जानते हो, क्या कर देते हैं कहानी में ट्विस्ट नहीं लाते बच्चों, जादू करते हैं। तो जादू कैसे करते हैं वो सर बताएंगे, कैसे करेंगे वो सर ऐसे बताएंगे, जैसे बताते जाएं वैसे करते जाएंगे आप लोग, समझ गए ना। हाँ, डरेंगे नहीं, पढ़ेंगे, पढ़ने से सब कुछ होता है। तो अब क्यों आप x क्या कर दें 0 कर दें, तो क्या मिल जाएगा 2x² प्लस का 7x माइनस का 15 = 0। 15 2 कितना होता है बोलो 30 को इसको सॉल्व करना, फैक्टर क्या मिल गए, प्लस का 10x आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 15 = 0। यहाँ 2x कॉमन ले लो तो x + 5 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा बच्चों, x + 5 = 0। तो x + 5 आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2x - 3 बच्चों = 0 बच्चों, x = -5 बच्चों और x = 3/2 बच्चों। अब 2 आ चुके हैं ना, डेल्टा 3/2, हैंस जीरोज़ आर क्या क्या बन गए बताओ। पहले क्या थे √2 -√2, नारे भैया ये लो हो गया, आंसर आ गया। इस तरीके से करने थे। और तुमको एक राज की बात बताएं, ये क्वेश्चन बोर्ड पे आता है, लगभग हर साल आता है, ये बात लिख लो आप, हर एक साल आता तो करना इतना होता है, ठीक है ना। करोगे सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। यहीं पर ये पार्ट फिनिश करता हूँ। अच्छा, जाने से पहले 1-2 चीज़ें और बता दूँ ना, नहीं बताऊँ, बताओ नहीं बताओ, चलो बता देता हूँ। देखिएगा, लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो लास्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो आपके पास ax² + bx + c, इसको लेता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साइन पूछता है आपसे। तो 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बोले तो ग्राफ बनाता हूँ, उन दोनों ग्राफिक्स में मैं आपको समझा देता हूँ इनके साइन, बस टॉपिक को यहीं पर फिनिश कर देंगे। देखिएगा, एक बन गया ये करके,
और भैया राजा बेटा, ये बन गया ऐसे करके, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको जो है ना, इसको जो है ना थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड का मतलब समझ गए हो, ऐसे करते हैं इसको, ये कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे करके ये कर सकते हैं, बेटर है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, फाइंड द साइन ऑफ ABC। दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ के पॉइंट आपको क्वेश्चन में मेंशन है। वो क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास माइनस का b/2 है, और यहाँ पर d/- का आजा बेटा आजा /4 है। ये आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है माइनस का b/2 है, और यहाँ पर आपके पास माइनस का d/4 है। यहाँ मेंशन है। ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अगर ये a का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट a है, अगर ये ऊपर ग्राफ जा रहा है, ऊपर ग्राफ अगर गया तो हमेशा a की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, पॉजिटिव हो गई, पहली बात। फिर दूसरी ये बात चेक करिए कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ पर कट कर रहा है, निगेटिव साइड पे कट कर रहा है y पे कि पॉजिटिव पे। चेक कर लीजिएगा, अगर मैं x की 0 रख दूँ तो मुझे c मिलेगा। बोले तो c की डायरेक्ट वैल्यू कब आ रही है कि ये निगेटिव एक्सिस में कि पॉजिटिव एक्सिस में कट कर रहा है। तो चेक करिएगा कि ये कट कहाँ कर रहा है, निगेटिव पे, तो इसकी वैल्यू c क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये c की निगेटिव की बात। अब b की बात करते हैं। ज़रा चेक करिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल कोऑर्डिनेट थर्ड पे है, और थर्ड में जो x की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो b/2a की वैल्यू क्या हो गई, <0 हो गई। अब चेक करिएगा कि इस वाले पोर्शन पे a की वैल्यू पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव की वैल्यू अगर उधर भेजोगे तो साइन में फ़र्क नहीं आएगा। इसका मतलब आपके पास आ गया b/<0। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, <0। दोबारा रिपीट करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू निगेटिव होती है, तो लेस देन लिख दिए। a क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को उधर भेजते हैं तो इनक्वलिटी साइन में चेंज नहीं आता है। तो ये वैसे का वैसे रहा, लेकिन अब माइनस भेज रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ की बात करते हैं। यहाँ का अगर देखोगे तो ग्राफ किधर जा रहा है बच्चों, डाउनवर्ड। कहाँ जा रहा है बच्चों, बोलो 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 बोलो, डाउनवर्ड। इस वजह से a की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। फिर दूसरी बात, ये देखो कट कहाँ पर कर रहा है, ये कट कर रहा है पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो इसका c क्या ले लेंगे, <0। अब ये बात आ गई। अब बात करते हैं इसके b की, कि b का साइन कैसे लेंगे। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि b इस टाइम कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बोले तो ये क्वाड्रेंट पूरा का पूरा ये, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x क्या होता है, पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव होता है इसका मतलब माइनस b/2a की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। लेकिन a क्या रख रहे हो आप, निगेटिव। अगर a की वैल्यू उधर भेजोगे तो ये क्या कर देगा, साइन चेंज। अब फिर से अगर माइनस उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये लो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, बस फिनिश। अब इसके ऊपर अगर जितने भी क्वेश्चंस आप ट्राई करो, लगाओ, जौन डाउट हो फटाक से वहाँ पर मेंशन करो कमेंट में, फिर से वीडियो बनेंगे उस डाउट्स के साथ। लेकिन देखो वीडियोस को, क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई करना हो कि ना करना हो, तुमको ये तो बता दो, पहले डिसाइड तो कर लो, समझ गए ना। टाइम जा रहा है, तुम 10th में हो तो इतने लकी ना हो, तुम लोग को ऐसा पास कर दिया जाएगा, समझ गए ना। जो गए सो गए, अब हार्ड वर्क कर लो तुम लोग, समझे ना मेरी बात। हाँ, दिमाग में बैठा लो और पढ़ो आराम से, देखो वीडियोज़ को, जो डाउट आए तो बताओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। डाउट नहीं है तब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आगे बात समझ में। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो, समझ गए ना मेरी बात। समझदार बच्चे हो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।